नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो शुभकामनाएं मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी दी थी, बट आज क्योंकि 2024 का मेरा फर्स्ट वीडियो है तो ये वीडियो जो है थोड़ा मैं एक ऐसे कमेंट के साथ शुरू करना चाहूँगा जो आप सभी प्यार और सम्मान मुझे दे रहे हो उसकी बदौलत, और इसी से मुझे ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। आप देखिए, फजल अहद लिखते हैं, थैंक्स ब्रदर, मैं स्वात खैबर पख्तूनवाला पाकिस्तान से जो है वो वॉच कर रहा हूँ। कहते मैंने काफ़ी वीडियो देखी लेकिन सेटिस्फाई नहीं हुआ। कहते जिस तरह से आपने चीज़ों को समझाया वो मुझे उसने करेज दी कि मैं अपनी जो है कंटिन्यू माई प्रोग्रेस। और कहते हैं कि जो आप एफर्ट कर रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद, और अल्लाह ताला हम सभी को जो है ताकत बख्शे। और उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ लिखी जो मैं बोलता हूँ कि मैं कभी किसको सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता, करना होगा तो प्यार खुद दोगे। हर यूट्यूबर क्या बोलता है, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, ब्रदर आई लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, द बेल आइकन प्रेस एज वेल एज शेयर द वीडियो इन माई ग्रुप्स, वंस अगेन थैंक्स। उसके बाद कहते हैं मैंने अपना कंटैक्ट भी आपका सेव कर लिया है। और अगर आपके पास मेरा कंटैक्ट नहीं है, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो, स्क्रीन पे जो नंबर है ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पे मेरे साथ जुड़ सकते हो, मोबाइल में सेव कर लो। लेकिन सारे दोस्तों को एक रिक्वेस्ट है, इस मोबाइल पे जो कमेंट रिलेटेड वीडियो है कि जिस पे पाई जो है गिव अवे मैं शुरू किया हुआ है, वो आप मत भेजना, क्योंकि मैं वो कंसीडर नहीं करता और वो जो है मैं देखता भी नहीं हूं। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में देना है, पहले अपना कमेंट लिखो, जो भी आप करना चाहते हो, जो लिखना चाहते हो, गाली भी लिखना चाहते हो वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन जेन्युइन होनी चाहिए क्यों आप लिख रहे हो। और साथ में अपना मोबाइल नंबर का फर्स्ट या लास्ट के जो भी 5 डिजिट हैं वो साथ में लिख लेना, ताकि जब आप मुझे मैसेज करो वो सेम नंबर से मैसेज करे और मैं पहचान जाऊं। मैं पहले साइड टेक का बोलना चाहता हूं, जिनका आखिर में मोबाइल नंबर है 790595। इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया, इनसे रिक्वेस्ट है आप मैसेज कर दो ताकि आपका जो है आपको रिवार्ड दे दूँ। दूसरा, अभी जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था उसमें है अरविंद पाल, हाय सर 0087। अरविंद जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना जो है वहाँ पे मैसेज कर दो और अपना पाई वॉलेट एड्रेस दे दो अगर केवाईसी हो चुका है, ताकि मैं आपका भी रिवार्ड जो है आप तक पहुँचा पाऊँ। अब दोस्तों, आज का वीडियो 2-3 बातों पे आधारित है। सबसे पहले, जो मैंने एक लास्ट ईयर में बोल रहा था कि प्लान एक 10 लाख से 1 करोड़ का, मेरे काफ़ी दोस्तों ने मैसेज किया, हालांकि मैंने कईयों से बात भी की, कईयों ने उसमें जो है शामिल भी हुए, लेकिन अब सभी को बता देता हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त ये बोलते हैं सर हम ज्वाइन करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले आपकी जेब में पूंजी होनी चाहिए, बिना पूंजी के कोई भी काम नहीं हो सकता। तो मैंने उनको बोला, और उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा, जहां पे एक सेंट्रल प्लेस रखेंगे वहां से मिलूंगा और आगे का रास्ता भी दिखाऊंगा। आपके पास 8 से 10 लाख रुपए का अगर पूंजी है, निवेश है, आप कर सकते हो, तो आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हो। और सेकंड स्टेप में आपको पता चलेगा कि आप पैसा कैसे बनाओगे। लेकिन आपके पास अगर 10-20 हज़ार रुपए है, तो दोस्तों कोई भी प्लान, अगर आप 1 करोड़ रुपए का तक का सफर जो है स्टार्ट करना चाहते हो, पूरा करना चाहते हो 2024 में, तो बेसिक अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो 2 तरीके से हो सकती है, या तो इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी हो, या इन्वेस्टमेंट आप मोटिवेट करके अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से मोटिवेट करके जो है आगे बढ़ो। और मेरी गारंटी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं डूबेगी, ये मेरी आपको एश्योरेंस है। जब बोलोगे तब आपकी इन्वेस्टमेंट वापस हो जाएगी। लेकिन मैं कहता हूं, अगर आप सीरियस हो, जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करके दिखाना चाहते हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब यहां पे मैं एक वाकया लेना चाहूंगा जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे सारे दोस्तों ने देखा भी था, सुना भी था। लड़ाई हुई थी महेश्वरी और बिंद्रा की। क्या था किस्सा, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करूंगा, क्योंकि वो समझना बड़ा जरूरी है। अगर वो चीज आपने नहीं समझी, उस चीज को अगर आपने स्किप कर दिया हुआ और खाली मजे मजे के लिए वीडियो देखा हुआ, तो सिर्फ आप मजे लेते हुए रह गए होगे, और दोनों जो है वो अपना फायदा जो है उठा रहे होंगे। लेकिन इस पे टॉपिक पे चर्चा करूं, इस टॉपिक के इमीडिएट बाद में पाई पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट जो है वो बताऊंगा, जो आप सभी को नहीं करनी चाहिए। मेरे काफी दोस्त गलती कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, वो भी डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले टॉपिक, आप बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्योंकि मैं काफी देख रहा था, हैशटैग चल रहा था, मेरे इवन छोटे ब्रदर ने, मैं कभी किसी चैनल को नहीं वॉच करता, मेरे छोटे ब्रदर ने कहा कि आप एक बार वो वीडियो देखो, तो मैं जस्ट 2-4 मिनट देखे, और मैं जो समझ पाया, जो मैंने निकाला, जो मैंने उसमें से निचोड़ निकाला, वही निचोड़ आपके साथ साझा कर रहा हूं। दोस्तों, यूट्यूब की दुनिया बड़ी मायावी दुनिया, हर आदमी को यूट्यूब में पैसा दिखता है। कई मोटिवेशनल स्पीकर बन के पैसा कमाते हैं,
कई अपने प्लान को दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और कई क्या करते हैं अपनी कम्युनिटी को फायदा देते हैं और उस कम्युनिटी से कुछ ना कुछ ड्राइव करते हैं। वैसे ही जो है विवेक बिंद्रा ने किया, जो मुझे समझ में आया, अपनी कम्युनिटी को जो है उन्होंने बेनिफिट दिए, कम्युनिटी आगे बढ़ी, कम्युनिटी ने प्यार दिया, उसके बाद उन्होंने कुछ कोर्स डिजाइन किए, कोर्स जो है लोगों ने खरीदे। लेकिन होता क्या है, प्रॉब्लम यहां पे ये है दोस्तों, मेरी जो नॉलेज है, मेरी मार्केट में एक्सपीरियंस है मान लीजिए 30 साल का, लोग बोलते हैं सब स्टॉक मार्केट में जैसे आप बोलते हो वैसे काम होता है, तो आप जो है हमें नॉलेज क्यों नहीं देते, आप हमें सिखाते क्यों नहीं। दोस्तों जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, जो मैंने नुकसान किया है, जो मैंने पूरी लर्निंग ली है, जब मैंने स्टार्ट किया था तब स्टॉक मार्केट जो है एक बिल्कुल बच्चे की तरह थी जिसमें कुछ भी नहीं होता था, और आज क्या एक पूरा जवान जो आज का यूथ है वो बन के खड़ी है। आज आप देखो एक एक दिन में 200-200 पॉइंट 500-500 पॉइंट जो ऊपर नीचे कर देती है, क्योंकि अब इसमें जैसे जैसे ये जवान हुआ है, इसको आप ऐसे समझना चाहिए जैसे लड़का जवान होता है उसमें जो है लड़की वालों का दिल आ जाता है, तो वैसे अब स्टॉक मार्केट है, ये जवान हो चुकी है। अब यहां पे हर आदमी घुसता है और ये सोचता है कि ये इजी मनी की मशीन है, इसमें तो हम चट खेलेंगे, इधर से सुबह पैसा डालेंगे, शाम को पैसा कमा के निकलेंगे, अगर 2-4 हज़ार रुपए की जरूरत है तो मेरी स्टॉक मार्केट इजीली पूरा कर देती है। उससे क्या हुआ है, इसने स्टॉक मार्केट ने इसको चुंबक की तरह मेरे लाखों दोस्तों, मतलब इवन मैं समझता हूं करोड़ों जो मेरे यूथ हैं, जो भाई हैं, उसको आकर्षित किया अपनी तरफ। ऐसे ही क्रिप्टो फील्ड है। अब लेकिन कल का अगर आप एपिसोड देखोगे, जगदम क्या हुआ, 10-10, 20-20, 30-30% का फॉल आ गया, एक ही बार में सारी लीवरेज पोजीशन खत्म हो गई। सेम स्टोरी, सेम केस जो है विवेक बिंद्रा पे लागू होता है। उन्होंने कम्युनिटी को फायदा दिया, कोर्स बेचे, लेकिन मेरे को जहां तक समझ है, जो मैंने एनालाइज किया, कोर्स खरीदने वाला हर आदमी था। अब यहां महेश्वरी कहते हैं कि उन्होंने कोर्स जिनको बेचा वो तो कोई फायदा ले नहीं पाए, उन्होंने आगे कहा कोर्स सेल करो। तो दोस्तों कोई भी आदमी ऐसा नहीं कहता, मुझे नहीं पता किस आधार पे। और जब आप फेलियर होते हो ना, तो आप क्या करते हो, जो सक्सेसफुल पर्सन है उसे में गलतियां निकालते हो। पहले आप अपने डिसाइड दिल से पूछो, आप उसको क्यों फॉलो करते हो, क्या सब्सक्राइबर देख के फॉलो करते हो या उनकी बातें आपको अच्छी लगती हैं उसमें से। और जो उन्होंने गलती निकाली, जो उन्होंने मेरे को जहां तक समझ में आया, उनको उन सभी को कहीं ना कहीं, जो मैं एनालाइज कर पाया, उनको उन सभी को कहीं ना कहीं एक वैल्यू एडिशन देना चाहिए था। उनको एक कंपनी बना के उसमें शेयर देने चाहिए थे। यहां बड़ी बड़ी कंपनियां जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती हैं, उनको भी एक यूनिक प्लान लेके स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए था, जिसको स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हाथों हाथ लेते और इनकी जो कम्युनिटी है उनको भी फायदा होता। अब उन्होंने किस प्लान के तहत ये सारा गेम किया मुझे नहीं पता, और यहां पे वो क्या हो गए, वो उन फेलियर्स लोगों के का शिकार हो गए जो आगे कुछ नहीं कर पाए। अगर आप 1000 लोगों को, मान लीजिए मेरे 94,000 सब्सक्राइबर या 95,000 सब्सक्राइबर हैं, इसमें से भी लोग ऐसे हैं जो मेरे से सेटिस्फाई नहीं होते, जो मुझे गालियां निकालते हैं। मेरे पास तो ऑप्शन है, मैं उनको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देता हूं, या मैं टेलीग्राम पे ब्लॉक कर देता हूं, या मैं यूट्यूब पे ही ब्लॉक कर देता हूं। लेकिन जब आप 1-to-1 इंटरेक्शन करते हो, आप ब्लॉक नहीं कर पाते। मैंने जैसे आपको बोला, अगर आप मेरे प्लान का हिस्सा बनते हो, अनसक्सेसफुल रहते हो, मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा हुआ भी है। लेकिन अगर आप पैसा बनाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, दिल में आग है, जोश है, जुनून है, आपको भी काम करना पड़ेगा, आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहां पे क्या हुआ, ये दोनों का जो आपस में लड़े, वहां से महेश्वरी का थोड़े से व्यूज ज्यादा हो गए और बिंद्रा साहब लोगों की नजरों में आ गए। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये एक सिंपल कुछ बिजनेस में की परमुटेशन कॉम्बिनेशन थी, जहां पे वो कहीं ना कहीं चूक गए, और थोड़ा सा अभी काम करेंगे तो उसमें जो है सक्सेसफुल हो जाएंगे। पैसा किसी का इन्वेस्ट करना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कोर्स बेचना, यहां लाखों लोग जो है शेयर मार्केट का कोर्स बेच रहे हैं, हर दूसरा यूट्यूबर जो है मार्केट का कोर्स बेच रहा है। और यही रीजन था मैं आज तक जो है इस चीज से दूर हूं। मैंने कभी कुछ नहीं बेचा। मेरे को दोस्तों ने कहा सर आप कोर्स बना के बेचो, ये करो वो करो, मैंने कहा ना बाबा ना, मुझे इस दुनिया से दूर ही रहने दो। तो हमें अपनी स्किन को खुद सेव करना है। हम बिजनेस प्लान लेके कम्युनिटी के साथ शेयर करें तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम कोर्स बेचें, और रात का एक बच्चा जो है आईएएस अफसर बनता है अपनी मेहनत से, एक बच्चा इंजीनियर बनता है, एक डॉक्टर बनता है, और उसी स्कूल में पढ़ने वाला चपरासी भी बनता है, उसी स्कूल में पढ़ने वाला क्रिमिनल भी बनता है। क्यों? क्योंकि हर आदमी ने एजुकेशन एक अलग ढंग से ली होती है। यही बात जो है इस एजुकेशन पे भी लागू होती है, और ये हर एजुकेशनल फील्ड पे लागू होती है जहां पे आप सीखना चाहते हो। मेरे से लोगों ने फायदा लिया, पाइप किया, कईयों ने गालियां निकाली, कहीं कोसते रहे, साल 2 साल गालियां निकालते रहे, मैं इग्नोर करता था, कमेंट डिलीट कर देता था। और आज क्या हुआ,
जिनको फायदा हो रहा है वो भी बोल रहे हैं सुशांत बख्शी शायद खुद ही फायदा ले रहा है। तो आप लोगों की मेंटालिटी उसको बंद नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फिल्टर लगाने चाहिए। अगर फिल्टर लगाओगे तो जो आपके तरह के लोग नहीं हैं वो फिल्टर होके बाहर चले जाएंगे, आपकी तरह के जो हैं वो आपके साथ जुड़ के आगे बढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें 2024 में एक ऐसी जर्नी चलानी है, ऐसी जर्नी का पार्ट बनना है जो हमें सक्सेसफुल लोगों की श्रेणी में जो है लाके खड़ा करे, ना कि हम लोगों में जो है गलतियां निकालते रहे। व्यूज जो है महेश्वरी के भी बने, व्यूज जो है चैनल पे बिंद्रा के भी बने, और दोनों को यूट्यूब से रेवेन्यू आ गया, उनको 3-4 5 वीडियो का सीक्वेंस मिल गया। हमें टॉपिक ही नहीं मिल पाता कि हम आपके साथ बात कर पाए, क्योंकि जितने ज्यादा व्यूज होंगे उतने ज्यादा यूट्यूब से रकम मिलेगी, और जितना ज्यादा शेयर होगा उससे भी पैसा मिलेगा। तो जम के वीडियो शेयर हुए, जम के सब कुछ हुआ। कुछ देर पहले आपने देखा होगा कैरी मिनाती का भी कुछ ऐसा ही केस हुआ था, और जगदम क्या हो गया, हाइप क्रिएट हो गई। ह्यूमन, हम लोगों की एक मेंटालिटी है, हम नेगेटिव चीजों को ज्यादा ग्रैस्प करते हैं, हम पॉजिटिविटी को नहीं ग्रैस्प करते, और नेगेटिव को हम शेयर भी ज्यादा करते हैं। मैं आपके साथ बोल रहा हूं, सुशांत बख्शी बोल रहा है कि ऐसा होगा, ये होगा, वो हो गया, छोड़ यार क्या बोल रहा है, ऐसे फालतू का टाइम वेस्ट करता है। लेकिन अभी मैं 2-4 गालियां निकाल दूं, नेगेटिव बातें बोल दूं, वो ज्यादा आप शेयर करोगे, ये बोल के देख यार इसको तू फॉलो करता था, देख ले ये गालियां निकाल रहा है, ये ऐसा कर रहा है, कितना नेगेटिव आदमी है। और उसके बाद क्या करोगे, जम के कमेंट करोगे, और जब कमेंट होंगे तब क्या होगा, मेरी वीडियो की रीच बनेगी और यूट्यूब चैनल की रीच भी बनेगी। तो यूट्यूब काफी चीजों पे काम करता है, और इन लोगों को ये सारा पता है, और ये क्या करते हैं, मेरी और आपकी भावनाओं के साथ खेलने का काम करते हैं। और मेरे को कुछ भी दोनों वीडियोज में ऐसा नहीं लगा, सिर्फ एक लगा कि ठीक है, एक को गलती लगी, दूसरे ने गलती की, तीसरे ने क्या किया, आप सुधारने की कोशिश करेगा, ओवरऑल यूट्यूब से दोनों को जो है जम के फायदा होगा। अब चलते हैं जल्दी से, मैं पाई पे बात करता हूं। 2-3 चीजें जो मैंने आपको समझानी है, जो आप लोग गलतियां करें वो नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए, जल्दी से उसको कवर करते हैं। सबसे पहले तो मेरा पहला मैसेज जो पाई के लिए, मैं काफी दोस्त जब मेरे को मैसेज भी करते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं उनको एक बात कहता हूँ, कहते हैं मेरा सर 100 कॉइन है, 150 कॉइन है, मैं कहता हूँ अपनी कम्युनिटी में दे दो। आपकी कम्युनिटी में अगर किसी को चाहिए होता है तो आप पहला प्रेफरेंस उनको दो, अगर नहीं तो फिर जो मेरे से सपोर्ट बन पाती है मैं उनकी करता हूं। दूसरा दोस्तों, पाई ब्रिज, मैंने एक बार पहले भी बोला था, पाई ब्रिज पे आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कल मेरे एक दोस्त ने बोला कि सर मैं पाई ब्रिज पे मैंने आपकी मिसिस के कोर्स से ज्वाइन किया हुआ था, मैंने पाई ब्रिज पे ये जो है ये अपने कॉइन जो है सेल किए। पहले तो मेरे को जहां तक बताया गया था, मैंने थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश की, या मेरे को जो अलग अलग सोर्सेज से पता लगा, मैं नहीं, मेरे को कंफर्म, ये आपको खुद कंफर्म करना चाहिए। पाई ब्रिज पे भी जो रेट चल रहा है वही दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली उसी का थोड़ा जो है कम ज़्यादा करके मार्केट में आपका रेट चल रहा है। पाई ब्रिज आपको रेट जो है बता रहा है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि कोर टीम वेब वॉलेट जो अपने आप को पाई ब्रिज पे बाइंड करेंगे, शायद उनको जो है बैन करे। मैं फिर से कहता हूं, मेरे को कंफर्मेशन नहीं है, जैसे मेरे को समझ में आया, जैसे मेरे को सुनने में आया, मैं वही बात आपके साथ जो है कर रहा हूं। पाई ब्रिज लिक्विडिटी देने का काम करता है। पहले आप जाओगे, यहां पे कुछ अकाउंट बनाओगे, केवाईसी कराओगे, कुछ इनका फीस वीस दोगे, उसके बाद आप कॉइन सेल कर सकते हो। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट, अगर आप पाई ब्रिज के थ्रू करते हो तो दोस्तों आप एक क्रिप्टो ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपके कॉइन सेल की वहां ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है और आपके अकाउंट में यूएसडीटी के रूप में पेमेंट आ रही है। तो ये एक पूरा क्रिप्टो टैक्स के दायरे में आएगा, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्त बोल रहे थे सर मैंने तो 20,000 के कॉइन वहां बेचे हैं, तो क्या मुझे रिटर्न में दिखाने होंगे? मेरे को लगता है, लगता नहीं है, ये है, वो आपको क्रिप्टो में जो भी प्रॉफिट है वो आपको टैक्स के दायरे में आएगा। तो वो ट्रांजैक्शन अगर आप आज एस्केप करोगे तो आने वाले टाइम में वो एक ट्रांजैक्शन आपको लंबा जो है नपा के भगा सकती है। साल, 2 साल, 5 साल, जब भी कभी उसके ऊपर क्वेश्चन उठा, टैक्स तो है ही है, टैक्स के साथ पेनल्टी भी होती है, इस चीज को मत इग्नोर करना। मान लो आपने 20,000 की ट्रांजैक्शन पे 30% का क्रिप्टो टैक्स और 1% का सरचार्ज, तकरीबन 6,000 आपका टैक्स है, और ये ट्रांजैक्शन 5 साल बाद आपकी निकलती है। तो 6,000 के बदले में आप 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके 5 साल में आपको 14-15 हजार रुपया देना पड़ेगा। ये हो गई पेनल्टी। उसके अलावा क्या होगा मुझे पता नहीं, कल कोई भारत सरकार कोई नया कानून ला दे, उसको भी आपको जो है देखना है कि ये चीज क्या हो रही है। तो आपको क्या करना है, आप अपनी कम्युनिटी को एक्सप्लोर करो, वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है, वो ज्यादा बेनिफिशियल है।
मेरे काफ़ी दोस्त यहाँ पे गलती कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, जो है जैसे मेरे को एक दोस्त ने ये बोला तो मैंने कहा ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको सबको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। दूसरी, मेरे काफ़ी दोस्त जो हैं इस वक्त एक्टिव हैं, पाई को जो है अपना ट्रेड कर रहे हैं, पाई नेटवर्क के कॉइन को। दोस्तों अगेन रिपीट करता हूँ, अगर नहीं ज़रूरत मत आगे बढ़ो, लेकिन अगर ज़रूरत है कम्युनिटी को एक्सप्लोर करो या देखो कि आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हो, किस पे विश्वास कर सकते हो। मेरे काफ़ी दोस्त काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, अगर वो आपकी मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। आपको सबकी मदद लेनी चाहिए और विश्वास, पहले विश्वास अगर आपको है तो वो बेटर है। मेरे एक दोस्त बोल रहे थे कि सर इतने पाई कॉइन है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैंने उनको बोला, वो कहते इतनी कम, मैं तो $20 पर कॉइन का एक्सपेक्ट करके चल रहा था। यहां पे मैं ऐड करता हूं, वो कहते हैं मैंने फलानी एक्सचेंज पे जाके कोशिश की। दोस्तों अगर आप अपने असेट किसी एक्सचेंज पे भेजते हो और क्योंकि पाई अभी लिस्टेड नहीं है, ये बात आपको समझनी चाहिए, इट इज नॉट ए लिस्टेड कॉइन, ये अभी क्लोज नेट में है, सब आपस में पाई में ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कुछ पाई से खरीद सकते हो, पाई ब्राउजर पे जाके वहां पे कुछ जो एक्टिविटीज हैं वो कर सकते हो, जो एप्स हैं उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, या जो पाई फेस्ट में बिजनेस है जो आए थे उनके साथ अगर ट्रांजैक्शन होती है वो होती है, ताकि पाई को जो है वो अभी कोर टीम इस पे काम करी है। लेकिन आप क्या करते हो, आप कहते हो कि सर मैंने फलाना कर लिया या इसकी ये वैल्यू है, तो दोस्तों आप अगर किसी भी एक्सचेंज पे असेट भेजोगे वो असेट आपके वापस नहीं होंगे, वो खो जाएंगे। तो ये जो है अभी किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है, इधर उधर घूमोगे वो उनके जो है IU कॉइन्स हैं वो वहीं पे ही ट्रेड होंगे, वहीं पे खरीद लेके वहीं आप बेच सकते हो। तो आपको ये गलती नहीं करनी। ऑफिशियली मैंने आपको बता दिया, मेरे काफ़ी दोस्त जो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो बाई प्रीच पे जाके इसकी रेट देख सकते हैं, और जो मार्केट में आपको कुछ सेंट कम ही मिलेगा अगर आप सेल करने जाओगे, क्योंकि काफ़ी सारी लाइबिलिटीज़ हैं जो आपको मदद कर रहे हैं, उनको देखनी है। तो उम्मीद है अब आपको सारी बात क्लियर हो गई होगी कि आपको क्या करना है। थर्ड स्टेप है, मेरे काफ़ी दोस्तों को ये नहीं पता, वो सिंपल सामने का स्क्रीनशॉट भेज देते हैं कि सर मुझे पाई सेल करना है और जो माइंड किए हुए जो फ्रंट स्क्रीन है ये मेरे पाई हैं, 5000 पाई हैं, मुझे बेचना है। दोस्तों वो पाई नहीं बिकता, बिकता वो है जो KYC के बाद आपके अकाउंट में आता है। और अगर KYC आपने नहीं की तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने मैसेज भेजा, वो कहते हैं कि सर मैं KYC कैसे करूं, कि यहां पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सर, कुछ लोग पाई KYC करने से डरते हैं, उसमें लिखा है कि आपके डाटा वो शेयर कर सकते हैं इसलिए। तो मैंने कहा कि भाई उसके बिना सब व्यर्थ है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, पैसा लेना चाहते और KYC नहीं करना चाहते, ट्रस्ट नहीं है, तो आपको फिर माइनिंग बंद कर देनी चाहिए। फिर किस लिए माइनिंग कर रहे हो, आज नहीं तो कल KYC तो करनी ही करनी है। तो मेरे काफ़ी दोस्त जो साल साल से जिनको ऑप्शन आया वो KYC नहीं कर रहे। तो ये चीज़ जो है आपको समझनी चाहिए। ये जो मैं अभी $20 का बता रहा था कि सर जी मन नहीं बेचने पर प्रॉब्लम्स हुई इसलिए डिसीजन लिया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट $20 पर कॉइन। तो मैंने इनको भी बोला, सबको बोलता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, एक बार जो है आगे पीछे के ऑप्शन एक्सप्लोर करो, अपने दोस्तों के साथ देखो, उनके साथ करो, अपनी कम्युनिटी को करो, अपनी कम्युनिटी को स्ट्रांग करो, और अगर वह नहीं आता तब ही दूसरे ऑप्शन को एक्सप्लोर करो। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ये भी उम्मीद है कि दोस्तों के साथ शेयर करोगे, ये भी उम्मीद है कि देखते देखते कहीं ना कहीं लाइक पे भी आपका चला जाएगा, और ये भी उम्मीद है कि कमेंट करके अपना प्यार भी दोगे। और फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। क्रिप्टो विद एचबी सुशांत बख्शी हर सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके फॉलो करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ोगे तो फायदा भी होगा। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।